मैं घबरा गई कि मेरा बेटा हमारा अब नहीं आ पाएगा, हम नहीं जानते। बताइए। बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जो कि वहाँ पे हुआ भी नहीं था। वो सब चीज़ें इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई यहाँ पे कि हमारे पेरेंट्स जो इतना पैनिक हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ थी ही नहीं जितना यहाँ पे दिखा दिया गया था। जितना टीवी चैनल्स दिखा रहे थे जी बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, इतना वहाँ हुआ भी नहीं था। हम वहाँ थे, हमको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था जितना इन लोगों को दिक्कत हो रहा था। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा वाहनों पे जो बसेस थी उस पर हमने अपना देश का तिरंगा लगाया, और जिससे हमको कहीं ना चेक पोस्ट पे और ना ही किसी पुलिस वाले ना ही किसी आर्मी वाले ने हमको रोका और पूछ देखिए, अब हमेशा तो टीवी से ही जानकारी हम लेते थे, लेकिन जो टीवी पे दिखाया गया उससे हम लोग को इतना डर लग रहा था कि हम लोग घबरा जाते थे। और टीवी पे देख करके तो हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि अब तो बेटा गया हमारा। ये जो हम टीवी देख करके बाहर निकलते थे, बाहर सब नॉर्मल, और जब टीवी देख रहे थे टीवी इतना भड़काना। नमस्कार साथियों, मैं उषम उपाध्याय और हम जहाँ पर आए हैं ये व्यक्ति यूक्रेन से लौटे हैं। सौरभ यादव नाम है इनका, और जहाँ पर हम हैं ये जलालपुर है। सौरभ यादव जी यूक्रेन से लौटकर जलालपुर की धरती पर आए हैं, अपने घर वापसी इनकी हुई है। आइए हम इनसे जानते हैं कि कितना क्रिटिकल रहा वहाँ से आना। सबसे पहले स्वागत है अपने ही घर में आपका। नमस्कार। तो बताइए किस प्रकार से ये पूरी यात्रा रही। जी, हम यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं विनिसा यूनिवर्सिटी में, जो हम सेकेंड ईयर में हैं। और हम जो है कि ये युद्ध तो मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा युद्ध हो सके। ये जो है कि 24 फरवरी को जो है कि पहले वहाँ बमबारी स्टार्ट हुई। जी, तो बमबारी स्टार्ट हुई तो फिर हमको जो है कि 2 दिन तक हमारे यहाँ हमको बंकर में रखा गया, और अलार्म बजते थे, अलर्ट के इमरजेंसी अलार्म बजते थे, जिसकी वजह से हमको बंकर में जाना पड़ता था। 2 दिन तक तो हमने ऐसे निकाले, 24 और 25। उसके बाद 26 को हम जो है कि बॉर्डर, हमसे एम्बेसी ने कहा कि आप बॉर्डर की तरफ आइए, उसके बाद आप बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको हेल्प मिलने लगेगी। तो जो हमारे एक एजेंट है जो जिसके थ्रू हम वहाँ पे एडमिशन लिए, उन्होंने हमारी हेल्प की कि हम 400 मीटर की दूरी तय करके 400 किलोमीटर की दूरी तय करके हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। तो उसके लिए उन्होंने हमको बस प्रोवाइड किया, जिसमें 200 बच्चे बैठ के रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। और फिर वहाँ पे हमने 2-3 दिन गुजारे जैसे भी करके, क्योंकि वहाँ ठंड भी तो होती है और हमको रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पे नहीं घुसने जा रहा? हाँ जी, यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर में अंदर नहीं घुसने दिया, जो कि बहुत परेशानी थी हमारे लिए। और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा माइनस में था, -5 डिग्री सेल्सियस, और ना कुछ रहने को ना खाने पीने को था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई हमको वहाँ पे। जी, ये कहा जा रहा है कि तिरंगा लगाया गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा किस प्रकार से वाहन पर तिरंगा? जी, ये तो मतलब कि हम लोग अपने वाहनों पे जो बसेस थी उस पे हमने अपना देश का तिरंगा लगाया, और जिससे हमको कहीं ना चेक पोस्ट पे और ना ही किसी पुलिस वाले ना ही किसी आर्मी वाले ने हमको रोका और पूछने के लिए कुछ भी। आप सीधा मतलब तिरंगे के तले, यूँ कहें अपने देश के ध्वज के तले बॉर्डर तक पहुंच गए? जी बिल्कुल। बॉर्डर पर क्या समस्या आ रही थी? बॉर्डर पे समस्या थी कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। यूक्रेन के जो पहले यूक्रेन का जो बॉर्डर था उससे हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था करीब 2 दिन तक, क्योंकि रोमानिया के बॉर्डर? जी नहीं, यूक्रेन के फर्स्ट यूक्रेन का बॉर्डर था, पहले उसमें एंट्री लेते, फिर उसके बाद रोमानिया का बॉर्डर आता। जी, हम लोग यूक्रेन की तरफ थे तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी हमको, पता नहीं किस लिए नहीं मिल रही थी, पर तकरीबन 2 दिन तक हम लोग वहाँ फंसे रहे। जी, और 28 तारीख को हम 3 बजे से लाइन में लगे, सुबह मॉर्निंग 3 बजे से लगे, और हमको उसी दिन शाम को 6 बजे बॉर्डर में घुसने दिया गया, और यूक्रेन के बॉर्डर से आगे बढ़ने दिया गया। जी, जब आप बॉर्डर में घुसे, आप रोमानिया में पहुँचे, वहाँ पर किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिला? वहाँ पे हम जैसे ही हम यूक्रेन का बॉर्डर डाकते ही रोमानिया का बॉर्डर डाक के हम उस देश में घुसे, हमको सब कुछ खाने पीने, चाय कॉफ़ी सब कुछ फ्री स्टॉल्स लगे थे, जिसमें हम लोग को सब कंबल, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री मिल रही थी। उसके बाद भारतीय एम्बेसी की तरफ से किस प्रकार का सहयोग मिला? जी, हम लोग जब अंदर पहुँचे हमको इनके द्वारा रोमानिया के द्वारा शेल्टर बनाए गए थे, थ्रू इंडियन एम्बेसी के थ्रू कॉन्टेक्ट में आके उन्होंने शेल्टर बनाए थे हमारे रहने के लिए।
तो हम उस शेल्टर में रहें वहाँ पे पहुँचे और वहाँ रहें। वहाँ पे एम्बेसी के लोग आए, हमारा पासपोर्ट ये सब कुछ लेके उन्होंने एक लिस्ट बनाई कितने बच्चे हैं, कैसे क्या है। फिर उन्होंने अगले एक दिन का कहा कि एक दिन आप रहिए, क्योंकि और को बच्चों को उधर से डकाएंगे, मतलब इस तरफ हम लोग ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आपको हम यहाँ से इंडिया के लिए भेजा जाएगा, आपकी फ़्लाइट है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 180 पर्सन्स का लिस्ट बनाई और उनको थ्रू फ़्लाइट वहाँ से हम लोग को दिल्ली के लिए। आप अपने देश में आए हैं, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर मीडिया या वैसा कुछ है अभी तक? जी अभी तक तो नहीं, अभी तक तो सिर्फ जो हिंदुस्तान और अमर उजाला के 2 प्रिंट मीडिया आई थी। हाँ, वैसे भी जो डिजिटल मीडिया है ज़्यादातर नेताओं की गोद में है अभी। खैर चुनावी माहौल है। अब आप यहाँ पर आ गए हैं और अपने देश में सुरक्षित हैं। आइए इनकी माता जी से बात करते हैं, आपकी माता जी से। माता जी, जब आपको ये खबर मिली, टीवी चैनल आपने देखा होगा, वो चैनल वाले बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, दुनिया भर के जो मिसाइल्स वगैरह है उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे कि फट रही हैं, तो ऐसी तस्वीरें देख के तो आप जाहिर सी बात है डर रहे होंगे। बहुत मैं घबरा गई कि मेरा बेटा हमारा अब नहीं आ पाएगा, हम नहीं जानते। बताइए आराम से। ये जो मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त ये भावनाएं होती हैं, लेकिन अब जिनके घर का बच्चा नहीं गया होता है वो भी डर जाते हैं ऐसी तस्वीरें देख के, जब न्यूज़ चैनल्स पे चलाई जाती हैं। तो ऐसी तस्वीरें देख के जाहिर सी बात है डर जाएंगे। तो भैया थोड़ा सा इन सब का ख्याल रखिए आप लोग, अगर डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जो कि वहाँ पे हुआ भी नहीं था। वो सब चीज़ें इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई यहाँ पे कि हमारे पेरेंट्स जो इतना पैनिक हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ थी ही नहीं जितना यहाँ पे दिखा दिया गया था। जितना टीवी चैनल्स दिखा रहे थे जी, बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, इतना वहाँ हुआ भी नहीं था। हम वहाँ थे, हमको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था जितना इन लोगों को दिक्कत हो रहा था। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे वहाँ पे। ये दिखाते हैं कि बड़ा सा टैंकर आया, उड़ा ले गया, बड़ा सा मिसाइल गिर गया जी, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट करते हैं कि परमाणु बम हमला होने वाला है। ये सब ब्रेकिंग न्यूज़, ये सब ऐसे बहुत ही गलत है। ये सब ऐसे पेरेंट्स को बस पैनिक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ था, इतना नहीं डरा था जितने हमारे पेरेंट्स डरे हुए थे यहाँ पे। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था जैसे यहाँ पे सभी। मैं भी वहाँ पे यूट्यूब खोला, अपना चैनल्स देख रहे थे, लेकिन जितना दिखा दिया कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये सब हो गया, मुझे पता ही नहीं था ये सब। तो देखो भैया, थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, सच दिखाने की आदत है हमारी, हमें पता है कि ऐसी चीज़ें नहीं, अब क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात यही हम समझ लें कि जितनी चीज़ें थी नहीं उससे ज़्यादा दिखाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई ऐसे बहुत। और पैनिक के अलावा, पेरेंट्स के अलावा कुछ था ही नहीं यहाँ पे करने के लिए कि कुछ कर सके, इतना सब कुछ देखने के बाद। जी आइए हम आपके पिताजी से बात करें। पेशे से डॉक्टर हैं, अपने बेटे को भी डॉक्टरी पढ़ाई उन्होंने करवाई और वहाँ पर इस तरीके के हालात हुए। और आइए हम बात करते हैं इनसे, कैसा रहा अनुभव आपका जब आपने ये खबर सुनी? अनुभव तो बड़ा बुरा हमको लगा है। और बच्चा चूँकि अब गया था, विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे और इच्छा हमारी थी कि हम पढ़ कर आ जाए, लेकिन इस तरह जो फंसा जब, तब तो बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन चूँकि आ गया बेटा, इसलिए संतुष्टि मिली। अब अच्छा, तो ये जो पूरा मतलब एडमिशन का प्रोसेस था, जी 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 जी, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के बाहर ही नहीं जाना पड़ा? अब चूँकि इसका मेरिट में थोड़ा नंबर कम था और इसी वजह से वहाँ पैसा भी कम लग रहा था, तो इस वजह हमने करवा दिया एडमिशन वहाँ पे। और अच्छी पढ़ाई भी, अच्छी पढ़ाई तो अच्छी वहाँ मिलती है। और चूँकि हमने पता किया, हमारा वहाँ भांजा भी पढ़ रहा था, इस वजह से उसी कॉलेज में उसको भी लिखा है हमने। जब आपको पता चला कि भारतीय एम्बेसी से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मतलब उनको लाया जा रहा है जी, अब तो आपको भरोसा था ना अपनी सरकार? नहीं तो सरकार पूरा भरोसा था। चूँकि थोड़ा सा ये कॉलेज वाले जो है, यूनिवर्सिटी वाले, इन्होंने सही गाइड नहीं दी कि कब आपको घर जाना है या कब आपका ऑफलाइन होगा, कब जो ऑनलाइन होगा। तो उसी में बच्चे जो परेशान होते रहे। चूँकि हम लोग भी चाह रहे थे आ जाए बच्चे, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि अभी ऑनलाइन ही है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली की भाई ये बात होती है। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो यहाँ ये होता है कि अब फिर जाना फिर आना, ये तो वो भी ये तो है नहीं कि बनारस जौनपुर है। अभी जो 5-6 महीने पहले गया था ये कोरोना के बाद जो है, और उसके बाद तुरंत जो है फिर ये हो गया। तभी अच्छा, ये जो मीडिया चैनल वाले दिखा रहे हैं, इतना बड़ा दिखा रहे हैं, बताएंगे। देखिए, हम तो हमेशा तो टीवी से ही जानकारी हम लेते थे, लेकिन जो टीवी पे दिखाया गया उससे हम लोग को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि हम लोग घबरा जाते थे। और जबकि ऐसे बात करें तो बिल्कुल कह रहा था कि हम ठीक हैं ठीक हैं।
कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए आप ये खाना। बोल रहे थे सब कुछ ठीक है और टीवी वाले बिल्कुल हाँ, जी जी जी। और टीवी पे देख करके तो हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि अब तो बेटा गया हमारा। टीवी पे दिखा रहा है बड़ा बड़ा मिसाइल गिर रहा है। हाँ, यही चल रहा था पूरा, इतना दिखा रहे थे जिससे लगता रहा कि पूरा। अच्छा, दूसरी की बात ये, जो हम टीवी देख करके बाहर निकलते थे, बाहर सब नॉर्मल, और जब टीवी देख रहे थे तो टीवी इतना भड़काना जिससे लगता था कि जैसे लगता है कि इस युद्ध का कारण ही आगे मिल हाँ जी 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 जी। इतना भड़का के दिखा दिया कि इतना नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, प्रेशर में आके रूस ने हमला कर दिया। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। मीडिया को इतना नहीं करना चाहिए हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये नहीं चाहिए। और इंडिया पूरा भरोसा था कि हमारा बच्चा आएगा ज़रूर, और आया भी, संतुष्टि मिली। चलिए, अब यहाँ पर हम सौरभ जी के साथ थे, उनके परिवार से आपको मिलवाया हमने। मिलते हैं किसी और खबर पर, तब तक के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मैं शिवम उपाध्याय।